बस एक रात की बात है, एक रात रुक जाओ, सारी सेना संपत्ति सब तुम्हें प्रदान कर दूंगी और जाकर के युद्ध करो। लक्ष्मी की बात मान करके दुर्योधन ठहर गया। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद भगवान ने फिर इशारा किया, फिर भीम ने ललकारा और दुर्योधन फिर उठ के खड़ा हुआ। फिर लक्ष्मी जी ने रोक दिया, फिर प्रतीक्षा की, दुर्योधन बाहर नहीं आया तो पांडव कहने लगे, केशव हमें ऐसा लगता है दुर्योधन यहां है नहीं। भगवान ने कहा दुर्योधन यही है। हाँ भीमसेन जरा ढंग से ललकारो, अभी तुम ललकार रहे हो लेकिन ढंग से नहीं ललकारा है। भीमसेन उठ के खड़े हो गए, कंधे पर गदा रखी और आवाज लगाई, ए दुर्योधन, कायरों को भाग, जल के अंदर छिप के बैठा है, बाहर निकल, और अगर तू बाहर नहीं निकलेगा तो मैं क्या करूंगा? मरी हम गदा फाटी जलू जई है, मरी हम गदा ये सब करी बाहर लई मरी हम गदा फाटी जलू जई है, ये सब करी बाहर ऐसी गदा का प्रहार करूंगा, ये व्यास सरोवर का जल फट जाएगा और तेरे बाल पकड़ करके तुझे घसीट करके बाहर ले आऊंगा। तब दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया। लक्ष्मी जी ने फिर रोका, लेकिन अब दुर्योधन रुकने वाला नहीं है। जब ही भीम बोले तो पायन ढेली लक्ष्मी उदारी। दुर्योधन ने लक्ष्मी की छाती में ला, वीर पुरुष हो मैं ललकार नहीं सुन सकता। पंडित राधेश्याम जी लिखते हैं, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री ललकार नहीं सुन सकते। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री ललकार नहीं सुन सकते हैं। जिनको सुनने की पाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। दुर्योधन ने कंधे पर गदा रखी और व्यास सरोवर के ऊपर आ गया। भगवान ने कहा, आओ दुर्योधन स्वागत है तुम्हारा। यहां छिप से क्यों बैठे हुए थे? दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश मैं छिपा नहीं था, मैं विश्राम कर रहा था। चलो युद्ध करो। लेकिन धर्मराज ने कहा, दुर्योधन तुम युद्ध करोगे कैसे? हम 5 भाई हैं और तुम अकेले हो।
हम पांचों मिलकर के अगर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे तो लोग कहेंगे कि पांडवों ने दुर्योधन के साथ अन्याय किया। तुम एक काम करो, हम 5 भाई हैं, तुम अकेले हो, दोनों अगर एक में मिल जाए तो 6 लोग हो जाओगे और फिर बंटवारा कर लो, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, तब युद्ध हो। दुर्योधन हंस के कहने लगा, वाह धर्मराज, इसीलिए तो आप धर्मराज हैं। अगर मैंने अपने पक्ष में अर्जुन और भीम को कर लिया तो कौन लड़ेगा? इसलिए मेरा निर्णय यह है कि बाकी लोग बैठ करके देखें और दोनों ओर से युवराजों में युद्ध हो जाए। पांडव पक्ष में युवराज कौन है? युधिष्ठिर, और इधर दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, अगर ये निर्णय अपन ने सोचा ये निर्णय स्वीकार हो गया तो धर्मराज को बंदी बनाने में देर नहीं लगेगी, और राजा बंदी हो गया तो युद्ध समाप्त। लेकिन भगवान ने यहां भी लीला दिखाई। धर्मराज कुछ बोल पाते, भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारी शर्त स्वीकार है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है पांडव पक्ष में राजा कौन है? दुर्योधन ने कहा, मैं तो यही जानता हूं कि धर्मराज राजा है। भगवान ने कहा, नहीं, हम सब लोगों ने मिलकर के राजा भीम को चुन लिया। दुर्योधन हंस के कहने लगा, ये भीम कब से राजा हुआ? ज्यादा खाने वाले और पड़े पड़े सोने वाले ये राजा कैसे कब से बन गए? भगवान ने कहा, दुर्योधन, हमारे यहां परंपरा है क्षत्रियों में, जो बलवान होता है उसी को राजा बनाया जाता है। और 5 पांडवों में सबसे बलवान कौन है? भीम। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर के भीम को राजा मान लिया। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, तो एक काम करो, सब लोग मिलकर के अपने राजा को प्रणाम करो। अच्छा, नकुल, सहदेव और अर्जुन ये भीम से छोटे हैं, प्रणाम कर लेंगे, लेकिन युधिष्ठिर तो बड़े हैं। यदि युधिष्ठिर भीम को प्रणाम करेंगे तो भीम का मस्तक फट जाएगा। लेकिन भगवान ने फिर लीला की। भगवान ने अपनी मुरली भीम की बगल में दबा दी और धर्मराज को इशारा कर दिया कि तुम हमारी बंसी को प्रणाम करो। अब धर्मराज ने सिर झुका के प्रणाम कर लिया। बेचारा दुर्योधन भगवान की लीला को समझ नहीं आया। भगवान की लीला समझना इतना आसान थोड़ा है। जग पे खानी तुम देखनी
देख निहारे देख निहारे विधि हरि शंभु नचावत आहार। ब्रह्मा आदि देवताओं को नचाने वाले आपकी माया को कौन जान सकता है। बेचारा दुर्योधन फंस गया। भीम से युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंघाएं तोड़ डाली और वहीं सरोवर के किनारे उसी अवस्था में दुर्योधन को छोड़ करके भगवान पांडवों को लेकर के वापस चले गया। जहां शिविर लगे हुए थे, लेकिन आज भगवान पांडवों को उनके शिविर से दूर लेकर के चले गए। व्यास सरोवर के निकट जहां रक्त रंजित दुर्योधन खड़ा हुआ है, 3 महापुरुष कहां जाकर के पहुंचे थे भैया? आइडिया आवाज नहीं जाती पर गाँव